जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, हृदय से स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। बंधुओं, आज ही अपने पूजा घर में चुपचाप लाकर रख लो ये दो चीजें, और फिर आप देखेंगे कि आपके द्वारा की गई हर एक छोटी बड़ी पूजा का फल आपको प्राप्त होगा। भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके जीवन में आ रही छोटी बड़ी अड़चनें अपने आप ही समाप्त होने लगेंगी। सबसे बड़ी बात यह होगी कि आपके जो आसपास छुपे हुए शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनके द्वारा किया गया हर कार्य निष्फल हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि वह आपके ऊपर यदि कोई तांत्रिक क्रिया करते हैं तो वह भी इन दो चीजों को यदि आप अपने घर में लाकर रख लेंगे तो वह भी निष्फल हो जाएंगे। वह किसी भी प्रकार का कोई भी षड्यंत्र आपके प्रति नहीं कर पाएंगे। अपने आप ही उनका ध्यान आपके ऊपर से हट जाएगा। वे अपने जीवन की उथल पुथल में ही व्यस्त हो जाएंगे। इन दो चीजों का प्रभाव इतना बड़ा है, यदि आपने चुपचाप से अपने पूजा स्थल पर इन दो चीजों को रख लिया तो आपके द्वारा की गई हर एक प्रार्थना या फिर आपकी कोई भी मनोकामना सीधे ईश्वर तक पहुंचेगी। आप यदि यह दो चीजों को अपने पूजा स्थल पर रख लेते हैं तो यह दो चीजें भगवान को भी विवश कर देंगी कि वह आपकी हर एक मनोकामना को सुने और आपकी हर एक इच्छा को पूरी करें। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि आप जितना ही सकारात्मक सोचेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अपने मन को प्रसन्न रखेंगे, उतनी ही जल्दी आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। उतनी ही जल्दी इन चीजों का प्रभाव आप अपने जीवन में देखेंगे। बंधुओं, एक बात का ध्यान रखें, आपकी राशि के जातक जब जब जीवन में नकारात्मक होंगे, फिर चाहे वह नकारात्मकता किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, आपको प्रभावित जरूर करेगी। इस नकारात्मकता के चलते आप लोगों को अपने जीवन में कष्ट उठाने ही पड़ेंगे। एक बात ध्यान रखना बंधुओं, आपके जीवन में परिवर्तन केवल और केवल सकारात्मकता के द्वारा ही आ सकता है। इस बात को आप लोग निश्चित तौर पर अपने दिमाग में बैठाकर रख लें। अब आप लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जिनका इतना अधिक बल है, जिनका इतना अधिक महत्व है कि आप अपने पूजा घर में रख लेंगे तो आपका जीवन बदल जाए। और इन दो चीजों के बारे में अब तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, अब तक आपको ना ही यह बात किसी ने बताई होगी, ना ही आपने कहीं पढ़ी होगी, क्योंकि यह जो हम आपको बताते हैं तो गहरे अध्ययन के बाद बताते हैं। आम इंसान इतना गहरा अध्ययन नहीं करेगा। यह शास्त्रों में वर्णित चीजें हैं, यह वेदों में लिखी हुई चीजें हैं और बड़े बड़े महर्षि और तपस्वियों द्वारा यह प्रमाणित की हुई चीजें हैं। इन चीजों तक पहुंचना आम इंसान की बस की बात नहीं है। इसीलिए आम इंसान को इन सब चीजों के बारे में पता नहीं होता है। वह तो हम लोग हैं जो गहन अध्ययन करते हैं, एक एक ग्रंथ, एक एक उपाय को हम लोग बहुत ही गहराई से अपने जीवन में उतारते जा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों के जीवन का उद्धार कर सकें। आप वीडियो को मजाक में बिल्कुल न लें, वीडियो को बिल्कुल भी अनदेखा न करें। आप जैसा हम आपको बताते जाते हैं आप ठीक उसी प्रकार चलते रहें, आपके जीवन में 100% परिवर्तन आएगा। आप ईमानदारी से कहें, हमारे कई भाई बंधु हैं जिनके जीवन में हमारे द्वारा बताए गए उपायों से, हमारे द्वारा दी गई सीख से जरूर परिवर्तन आया होगा, साथ ही बजरंगबली की कृपा भी उन्हें प्राप्त हुई होगी। जी हाँ बंधुओं, हम आपको बता दें, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें गुप्त रखा जाता है, जानबूझकर इन्हें छुपाकर रखा जाता है। सामान्य तौर पर इन चीजों की चर्चा नहीं की जाती है और ना ही किसी को बताया जाता है। अब हमारी वैदिक और शास्त्रीय पद्धति में इन चीजों का वर्णन तो किया गया है, या तो लोग इन चीजों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, यदि जो समझ जाते हैं वह दूसरों को बताते नहीं हैं, और यदि जिसको इन सब बातों का पता चल जाता है, इन सब चीजों का पता चल जाता है, तो वह अपने जीवन में जल्दी जल्दी ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक झटके से उन्हें कामयाबी हासिल हो जाती है। जो जमीन में लौट रहे होते हैं, परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, उन लोगों को एक झटके में कामयाबी हासिल हो जाती है। इन चीजों के बारे में जिन लोगों को पता लग जाता है वह अपने जीवन से अपनी सारी समस्याओं को दूर कर लेते हैं, और छोटे मोटे जो कष्ट उनके जीवन में रहते हैं वह तो उन्हें छू भी नहीं पाते हैं। और जिन लोगों को इन वैदिक उपायों के बारे में पता नहीं है, वैदिक चीजों के बारे में पता नहीं है, उन लोगों के जीवन में परेशानियां निरंतर बनी रहती हैं और उन्हें हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बंधुओं, यह जो वैदिक शास्त्रों में चीजें बताई गई हैं यह स्वतः ही सिद्ध हैं। आप अभी इनको लाएंगे और अपने पूजा घर में रखेंगे तो यह आपको तुरंत ही सुफल देना शुरू कर देंगे, क्योंकि इन चीजों को बिल्कुल भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यह ईश्वर द्वारा पहले से ही सिद्ध की गई चीजें हैं। बंधुओं, अब एक बात आप यहीं से ही समझ लो, यदि तुलसीदास या वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी ना होती तो रामायण के बारे में हम लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। यदि वह यह ग्रंथ ना लिखते, यह काव्य ना लिखते, तो आप लोग इस बारे में कभी नहीं जान पाते कि राम कौन थे, लक्ष्मण कौन थे, रावण कौन थे। आप इन ग्रंथों के बारे में कभी नहीं जान पाते।
जाते रामायण के सारांश को आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। यदि तुलसीदास ने यह रामायण अपने मुख से सुनाई होती तो आप लोगों को इस समय में कभी भी इन ग्रंथों के बारे में पता नहीं चलता। जैसे कि तुलसीदास ने रामायण लिखी, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की, तो बंधुओं इन सब पुराणों के ग्रंथों के बारे में आपको कभी भी पता नहीं चलता यदि वह मुख से ही इन कथाओं का वर्णन कर देते। ज्यादा से ज्यादा उनके नजदीक बैठे हुए 150 लोग ही इस कथा को सुन पाते। आप लोगों तक यह कथा कभी नहीं पहुंच पाती। लेकिन तुलसीदास ने क्या किया है, उन्होंने रामायण लिख डाली। वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण की रचना की और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कर दी। उसी प्रकार वेद व्यास जी ने भागवत पुराण की रचना कर दी। तो बंधुओं इन ग्रंथों की रचना के द्वारा आप लोगों के जीवन में आपको हर एक पद्धति का ज्ञान हो रहा है। आपको हर एक चीज पता चल रही है कि भागवत में किसका चरित्र चित्रण किया गया है और रामायण में किसका चरित्र चित्रण किया गया है, साथ ही विष्णु पुराण में किसका चरित्र चित्रण किया गया है, किस देवी देवता की लीलाओं के बारे में बताया गया है। तो बंधुओं यदि तुलसीदास रामचरितमानस की रचना न करते, वेद व्यास जी भागवत पुराण की रचना न करते, तो फिर आप लोगों को इन सब ग्रंथों के बारे में कुछ भी पता न चलता। तो जब तुलसीदास ने रामायण लिख दी तो उस रामायण उस काव्य का इतना बल बढ़ गया कि आप लोग यदि 1 साल लगातार रामायण रामचरितमानस को पढ़ लेंगे तो आपके जीवन की राय ही बदल जाएगी। या फिर व्यासपीठ पर पंडित बैठकर आपको भागवत पुराण सुनाता है तो यदि आप 7 दिनों की ही भागवत सुन लेते हैं तब भी आपके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। आज के समय में तो सोशल मीडिया जुड़ गई है, तो कोई कथावाचक यदि कथा कहता है तो वह कथा लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। तो बंधुओं भाषा तो वही है लेकिन शब्दों का बल भी वही है, लेकिन सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद यह ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचती जा रही है। ठीक इसी प्रकार बंधुओं हमारी पूजा पाठ तो वही होती है। जैसे कि जो सफल इंसान है उसने भी माता को चूनर अर्पित की, उसने भी नारियल चढ़ाया, उसने भी मिठाइयों फलों के भोग लगाए, आप भी वह सभी कर रहे हैं, आप भी इसी प्रकार से पूजा कर रहे हैं। लेकिन यदि इसमें छोटे छोटे साधनों को एकत्रित कर लिया जाए तो हमारी पूजा पाठ का बल बढ़ जाता है। यदि आप ग्रंथों से लिए गए कुछ बड़े गुप्त साधनों को अपनी पूजा में सम्मिलित कर लेते हैं तो आपकी पूजा का बल कई गुना बढ़ जाता है। इसका छोटा सा प्रमाण यह है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग तुलसी की माला धारण करके रखते हैं और कुछ लोग अपने पीने के जल में तुलसी के पत्ते हमेशा डालकर रखते हैं, जिससे कि उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचरण बना रहे। तुलसी माता जो है यह व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक प्रभाव को बिल्कुल ही समाप्त कर देती हैं। इसी प्रकार पुराने जमाने के जो ऋषि मुनि होते थे वह अपने हाथ में दंड पकड़कर रखते थे, कमंडल रखते थे और हाथ में रुद्राक्ष भी पहनकर रखते थे। कई प्रकार की मालाओं का प्रयोग करते थे। स्फटिक की, रुद्राक्ष की, तुलसी की और गुंजे की माला भी कई ऋषि मुनि पहनते थे। यह सब आप लोगों को नॉर्मल सी बातें लग रही होंगी, जी नहीं, इन चीजों के माध्यम से, इन चीजों को धारण करने से उन ऋषि मुनियों की साधना एक उच्च स्तर तक पहुंच जाती थी। यानी कि यह चीजें ईश्वर से कनेक्ट होती हैं, भगवान से कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है यदि आप इन दिव्य चीजों को धारण करते हैं। इसीलिए बंधुओं इन चीजों का प्रयोग ऋषि मुनि करते थे। जी हाँ बंधुओं, तो यह सब बातें आपको बताने का हमारा मकसद एक ही है कि आप इन सब चीजों को समझें कि हमारे आसपास जो चीजें हैं उनकी शक्ति क्या है और उनके प्रयोग के तरीके क्या हैं। बंधुओं वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, हम आपको सारी गुप्त बातें विस्तार से बताने जा रहे हैं। बस आपको इन 2 चीजों का प्रयोग चुपचाप से कर लेना है। आपको इन 2 चीजों को अपनी पूजा की अलमारी में चुपचाप से लाकर रख लेना है। इस विषय में किसी से चर्चा नहीं करनी है। फिर आप वही पूजा पाठ करेंगे जो आप नित्य करते हैं, वही चालीसा, वही प्रार्थना, वही सब कुछ करेंगे, वही भोग देंगे, वही दीपक जलाएंगे, लेकिन इसके आपको परिणाम लाख गुना होकर प्राप्त होंगे। लेकिन बंधुओं फिर से हम आपसे दोबारा यही कहेंगे कि आपके मन के भाव शुद्ध होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बंधुओं यह जो पूजा हम अपने घरों में करते हैं, आसपास मंदिरों में करते हैं, यह जो पूजा होती है यह सात्विक पूजा होती है और यहाँ पर हमारे मन की शुद्धता बहुत अधिक महत्व रखती है। इसलिए बंधुओं यदि आप लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल भी अपने मन में मैल लाया, किसी भी प्रकार का संदेह किया, तो आपके जीवन में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो जाएंगे और आपका किया गया हर एक प्रयास निष्फल हो जाएगा। फिर किसी भी प्रकार का आपको लाभ प्राप्त होगा ही नहीं। तो बंधुओं यह बात आप लोग अपने दिमाग में पूरी तरह से बैठा कर रखें। तो चलिए बंधुओं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आप बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर लें। हम भी बजरंगबली का आभार व्यक्त किए बिना कोई कार्य नहीं करते हैं। बजरंगबली को अपने हर एक कार्य में सम्मिलित हम जरूर करते हैं। तो आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि आप भी कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त करें और हम तो कहते हैं आप अपने हर कार्य में बजरंगबली को सम्मिलित करें। फिर देखो आपका कोई भी कार्य टलेगा ही नहीं, आपका हर एक कार्य बनता चला जाएगा।
आपके किसी भी कार्य में रुकावट बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो बंधुओं, कमेंट लिखने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। साथ ही जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। कई लोग हैं वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जो इस चैनल पर पहले से ही मौजूद हैं वह हमारे वीडियो का आनंद लें और हमारे द्वारा बताए गए उपायों से अपने जीवन में अपने कार्यों को सफल करें और आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। तो बंधुओं, जय बजरंगबली कृपा करो अवश्य लिखें। एक बार नहीं 3 बार लिखें। बंधुओं, एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यह जो उपाय हम आपको बताते हैं, यह जो क्रियाएं करने के लिए हम आपको बताते हैं, यह सब बजरंगबली के आदेश पर ही हम आपको बताते हैं। उन्हीं की अनुभूति हमको ऐसी होती है जो हम आपके जीवन में इन उपायों को सम्मिलित कर देते हैं। आप लाखों वीडियो देखते होंगे लेकिन जिस तरह से हम आपको समझाते हैं, हम आपको बताते हैं, उस तरह से आपको कोई नहीं बताता होगा। क्योंकि हमारे यहाँ माँ बगलामुखी और बजरंगबली साथ ही साथ माँ भद्रकाली की कृपा रहती है। हम लोग निरंतर इन देवी देवताओं की शरणागति में रहते हैं, इनकी पूजा पाठ निरंतर करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती हैं। उन्हीं अनुभूतियों के आधार पर हम आप लोगों तक वीडियो बनाकर भेज देते हैं। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बंधुओं, यह एक बात जो हम आपको बताते हैं यह प्रमाणित। जब किसी व्यक्ति का बुरा समय आता है तो उसके जीवन में फिर सब कुछ बुरा ही होता चला जाता है। कुछ भी उस समय में अच्छा नहीं होता है। हर तरफ से बुराई ही उसके हाथ लगती है, परेशानियां ही उसको घेरती हैं। ठीक इसी प्रकार इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि जब इंसान के जीवन में अच्छा समय आता है, उसका भाग उसका साथ देने लगता है, फिर वह उस समय में मिट्टी को भी हाथ लगा दे वह भी सोना बन जाती है। यानी कि फिर अच्छे समय में व्यक्ति कुछ भी कार्य करेगा उसको उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। देवी देवताओं का साथ उसे मिलेगा, ईश्वर की शक्ति उसके साथ होगी, किस्मत भी उसका साथ जोरदारी से दे रही होती है। कहने का मतलब यह है कि अच्छे समय में चारों तरफ से अच्छा ही अच्छा होता है। साथ ही एक और प्रमाण है, जो लोग आपसे पहले मुंह मोड़ते थे, जो आपके आसपास बैठना भी पसंद नहीं करते थे और आपकी हमेशा बुराई करते थे, आपके कार्यों में हमेशा मीर मेख निकालते थे, आज वही लोग आपसे संपर्क बनाएंगे और आपके साथ उठना बैठना शुरू कर देंगे और आपके साथ संबंध अच्छे बना लेंगे। तो बंधुओं, इन सब चीजों पर कभी आपने विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यदि ग्रहों की पीड़ा चल रही है तो हमें थोड़ा बहुत कष्ट होगा, लेकिन हमारे पितृ पूर्वज कहाँ चले जाएंगे? वह भी तो हमारी मदद करेंगे। यदि पितृ दोष लगा है तो ग्रहों के जो शुभ परिणाम है वे भी तो हमें प्राप्त होने चाहिए। कुछ अच्छाई और कुछ बुराई का मेल हमें जरूर दिखाई देना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन जब बुराई जीवन में आती है तो चारों तरफ से हमें बुराई ही घेरने लगती है। एक नकारात्मकता का वातावरण तैयार हो जाता है। फिर पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद, ग्रहों का शुभ फल और कुल देवी देवता की कृपा और जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं जैसे आराध्य देव, इन सब का क्या? सभी एक तरफ से बुरे नहीं हो सकते हैं या फिर सभी एक तरफ से अच्छे नहीं हो सकते हैं। कुछ परिस्थितियां अच्छी, कुछ परिस्थितियां बुरी, इनका मेल हो सकता है। अब ध्यान से समझिए, जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो क्यों हर एक चीज उसके जीवन में बुरी हो जाती है, यानी कि उसको हर एक किए गए कार्य का नकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। चारों तरफ से उसे बुराई ही घेरने लगती है। फिर दैवीय शक्तियों से भी उन्हें आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, दैवीय शक्तियां भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाती हैं। चारों तरफ से बस उन्हें परेशानियां ही घेरने लगती हैं और पूजा पाठ का भी उन्हें सुफल प्राप्त नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बंधुओं कि असल में जब व्यक्ति का बुरा वक्त आता है तो उसके आचरण निम्न स्तर के होते हैं, क्योंकि निम्न स्तर के आचरण हो जाने से व्यक्ति उल्टे सीधे कार्यों को करने लगता है। कोई जुआ शराब में लिप्त हो जाता है, मांस मदिरा का सेवन करने लगता है और गलत कार्यों को बढ़ावा देने लगता है और गलत कार्यों को स्वयं ही करने लगता है। अब आप ही बताइए, जब आपके आचरण निम्न स्तर के हो जाएंगे तो फिर आपको कोई भी ग्रह कैसे सुपरिणाम देगा या देवी देवता, आपके पुरखे पूर्वज, कुल देवता आपकी कैसे सहायता करेंगे जब आपने अपने कर्म ही खराब कर लिए। बुरे समय में व्यक्ति यदि नीचता पर उतर आता है, कमीशन खोरी, रिश्वत इत्यादि और असहाय और गरीब लोगों को और ज्यादा सताने लगता है, तो यदि आपने अपने आचरण खराब कर लिए तो फिर आपको किसी भी देवी देवता का साथ नहीं मिलेगा। बंधुओं, हम आपको बता दें, यह जो बुरे कर्म है, बुरा समय है, यह किसी बीमारी की तरह हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है और हमें कभी पता नहीं चलता है कि कब हमारे जीवन में बुरा समय शुरू हो जाता है। आप लोगों को जरा सा भी एहसास नहीं होता है कि हम कैसे बुराइयों में लिप्त होने लगे। यदि ऐसे में हम सतर्क रहें, जागरूक रहें तो हमें इन स्थितियों का पता जरूर चल जाता है, संकेत हमें जरूर मिल जाते हैं। लेकिन यदि हम सावधान और जागरूक नहीं है तो हमें इन सब संकेतों से कुछ भी समझ नहीं आता है और बुराइयां आपको घेरती चली जाती हैं। अब ऐसा नहीं है बंधुओं कि किसी के परिवार पर कोई विपत्ति, कोई मुसीबत या बुरा समय शुरू हो रहा है तो पूरे परिवार के सदस्यों को बुराइयां घेर लें। ऐसा नहीं है। उसमें से कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी सोच सकारात्मक होती है, जिसके पूजा पाठ के प्रति
पूजा पाठ के प्रताप इतने बड़े होते हैं कि बुराइयां उस पर हावी नहीं हो पाती हैं। वह एक सदस्य ऐसा होता है जो बुराई करने वाले इंसान के आड़े आता है। वह उसको हमेशा समझाता है, हमेशा रोकता है, लेकिन जरूरत है आपको इन सब संकेतों को समझने की। जैसे कि किसी का बेटा गलत कार्य कर रहा है और उसकी माँ उसके पीछे पड़ गई, उसको समझाने बुझाने में अपना पूरा जोर लगा रही है और पूरा प्रयास कर रही है अपने बेटे को सही मार्ग पर लाने का, लेकिन बेटे की इस प्रकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि वह अपनी माँ की बात नहीं सुनता है। हमने जैसा कि आपको बताया है कि हर एक परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा सदस्य होता है जो इस बुराई से दूर रहता है, क्योंकि उसके पुण्य प्रताप बहुत बड़े होते हैं जिसे बुराई छू नहीं पाती है। वही व्यक्ति बुराई पर चलने वाले व्यक्ति का मार्गदर्शन करने में अपना पूरा प्रयास और समय लगाता है। जरूरत है उसकी बातों को समझने का और वहीं पर रुक जाने का। यदि आप इन संकेतों को समझ जाते हैं तो आपके जीवन में जो बुरा समय जो आया है वह वहीं पर थम जाता है। कहते हैं कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि समय तो बहुत बुरा आया था, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब कुछ टल गया, छोटे मोटे झटके लगे, लेकिन हम इस मुसीबत से बाहर निकल आए। वह यही कारण होता है कि वह अपने किसी हितैषी की कोई ना कोई एक बात मान लेता है, जो परिवर्तन उसके जीवन में हो जाता है, वह बुराई से तुरंत ही दूर हो जाता है। इसी के साथ बंधुओं, जो पुण्य प्राप्ति के लिए कुछ शास्त्रों में कार्य बताए गए हैं, उन कार्यों को नियमित रूप से करना चाहिए। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपके जीवन में बुरा समय कभी नहीं आएगा। बंधुओं, एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है, यदि आप जीवन में कुछ चाहते हैं, कोई आपकी मनोकामना, जैसे कि आपको धन चाहिए, तो आप धन देना शुरू कर दीजिए। आप जिस चीज को देना शुरू कर देंगे तो परमात्मा वह चीज आपके जीवन में और ज्यादा आपको देना शुरू कर देंगे। जैसे कि आपने कन्याओं को रुपए पैसे दान करने का सोच लिया है, तो आप हर शुक्रवार के दिन कन्याओं को पैसे रुपए देना शुरू कर दें। कितनी भी आपके जीवन में तंगी है लेकिन बनी रहने दें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, आप अपने बजट को देखकर कन्याओं को पैसे रुपए बांटना शुरू कर दें। फिर देखना कि आपके जीवन में आप जितने पैसे शुक्रवार के दिन कन्याओं को देते हैं, उससे लाख गुना आपको अगले शुक्रवार तक पैसे प्राप्त जरूर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं से आपको जरूर लाभ होगा। ठीक इसी प्रकार बंधुओं, यदि आप चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो, हमारा मान सम्मान समाज में बढ़े, तो आपको इसके लिए दूसरों को सम्मान देना शुरू कर देना चाहिए। जब आप दूसरों को सम्मान देने लगेंगे तो वह सम्मान आपको लाख गुना होकर वापस मिलना शुरू हो जाएगा। यह बहुत बड़ा मूल मंत्र है। इसी प्रकार बंधुओं, चीजों के बारे में भी यही कहा गया है, अन्न और धन आप दान करना शुरू करिए। आपके पास जितना भी बजट है, आप उसी में से कुछ हिस्सा निकालकर दान करना शुरू कर दीजिए। फिर देखना आपको इस दान का फल लाख गुना होकर वापस जरूर मिलेगा। यह बहुत बड़ा वैदिक मूल मंत्र है, बहुत बड़ा रहस्य है। इस पर लोग गौर नहीं करते हैं। इन बातों को जरूर अपने जीवन में अपनाना चाहिए। दान करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यह दान जो आप कर रहे हैं यह आपकी मर्जी से नहीं आया है, यह ऊपर वाले की मर्जी से आया है। अन्न धन यदि माता लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की आप पर कृपा नहीं होगी तो आपके घर में इसके भी लाले पड़ जाएंगे। तो याद रखें, यह सब जो आपको प्राप्त हो रहा है यह माता लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। तो आप दान करने में बिल्कुल भी संकोच न करें। ना ही आपकी मर्जी से यह अन्न धन आपके पास आया है और ना ही आपकी मर्जी से यह जाएगा। आप तो बस एक माध्यम बने हुए हैं, यह सब देने वाला तो भगवान है। आपने वेदों और पुराणों को पढ़ा होगा कि पिछले समय में जो राजा महाराजा होते थे वह अन्न और धन को विशेष रूप से दान करते थे और कभी भी उनके पास इस चीज की कमी नहीं हुई। उनके कोष और भर जाते थे, उनके खजाने और बढ़ जाते थे। वह कितना भी अपने खजाने से धन दान करते थे तब भी उनके खजाने खाली नहीं होते थे। खजाने यदि खाली होते थे तो तब जब उनका कर्म खराब हो जाता था। वह अय्यासी या फिर उल्टे सीधे कर्मों में जब राजा महाराजा लिप्त हो जाते थे तभी वह अपने राज्य को हार जाते थे, फिर तो उनसे सब कुछ छिन जाता था। यह आप लोग भली भांति जानते हैं। आप यकीन मानिए, आप खुलकर दान करना शुरू करिए, फिर देखना आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तन होता है। यदि आप गरीब और असहाय को धन का दान देंगे तो आप देखना कि आपके जीवन में किस तरह से अलग अलग रास्तों से पैसे आते हैं। आपके घर में धन आगमन के कैसे रास्ते बन जाते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी ना होगा। एक समय ऐसा होगा कि किसी एक ऐसे कार्य से आपके जीवन में धन की आवक शुरू होगी जो कभी रुकेगी ही नहीं। वह कार्य आपका निरंतर ऊंचाइयों को छूता जाएगा। बंधुओं, जीवन में दान का बहुत बड़ा महत्व है। इसका विधान समझिए और इसका प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। तो बंधुओं, इन सब बातों को बताने का हमारा मकसद केवल एक ही है कि कहीं न कहीं आप स्वयं ही अपने जीवन में चल रही घटनाओं के जिम्मेदार हैं। और यदि आप स्वयं प्रयास नहीं करेंगे और इन सब समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढेंगे तो आप कभी भी इस बुराई से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप सोचते होंगे कि यदि कोई आपकी सहायता के लिए आएगा तो कोई नहीं आएगा, कोई भी आपको अपने कष्टों से बाहर नहीं निकालेगा।
आपको स्वयं ही निकलना होगा। यह आपका कर्म है, आपको ही यह युद्ध लड़ना होगा और इन सब परेशानियों पर जीत हासिल करनी होगी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी हैं वह 2 गुप्त चीजें जिन्हें आपको चुपचाप से अपने पूजा घर में लाकर रख लेना है। किसी से भी इन चीजों के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है। अब ध्यान से सारी बातों को समझना कि हम आपसे क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने पूजा घर के लिए एक लक्ष्मी पोटली तैयार करनी है। जी हाँ बंधुओं, लाल किताब में इसका वर्णन मिलता है और इस पोटली का महत्व इतना ज्यादा है कि व्यक्ति के जीवन में चमत्कार हो जाता है। जो जातक अपने पूजा घर में यह पोटली रखता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अब इस पोटली को तैयार कैसे करना है, इन बातों को ध्यान से समझिए। हर एक चीज को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लाएं, पवित्र हृदय को रखें, पवित्रता के साथ आप इस पोटली को तैयार करें। दीपावली की रात्रि में आपको यह कार्य करना है तो आप सामग्री पहले से ही एकत्रित कर लें। आप धनतेरस को इस सामग्री को लाएं तो यह बहुत ही शुभ होगा। सामग्री को लाकर धनतेरस के दिन ही आप इस पोटली को तैयार करें और लक्ष्मी पूजन के समय आप इस पोटली को पूजा में रख दें। अब आपको सबसे पहले इस पोटली को तैयार करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वह ध्यान से समझें। सबसे पहले आपको लाल रंग का एक कपड़ा चाहिए और लाल रंग का ही आपको कलाव चाहिए जिससे इस पोटली का निर्माण किया जाएगा। कपड़ा कोरा होना चाहिए यानी कि नया होना चाहिए और धागा भी शुद्ध और नया होना चाहिए। अब आपको इस कपड़े में एक चांदी का सिक्का रखना है, थोड़ा सा खड़ा धनिया रखना है और हल्दी की 7 गांठ भी रखनी है और थोड़े से चावल जो हल्दी से रंगे हुए होने चाहिए क्योंकि माता लक्ष्मी की पोटली तैयार करने में सफेद चावल यूज नहीं करते हैं, हल्दी से रंगकर चावलों का यूज करते हैं। इसी के साथ साथ आपको 7 कमल गट्टे, 7 गोमती चक्र और 7 पीली कौड़ी रखनी है। यदि आपको पीली कौड़ी प्राप्त नहीं होती है तो आप सफेद कौड़ी को भी हल्दी से रंग दें, लेकिन आपको पीला रंग ही देना है इस सामग्री को। साथ इस बात का भी ध्यान देना है कि कौड़ी बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, कौड़ी में कोई छेद नहीं होना चाहिए। जरा सी भी खंडित कौड़ी यदि आपने इस पोटली में रख दी तो इसका आपको फल प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार कमल गट्टों को भी ध्यान से देखें, उनमें कोई छेद ना हो, वह किसी भी प्रकार के कीटाणुओं से ग्रसित ना हो क्योंकि कमल गट्टों में कीटाणु बहुत जल्द ही लग जाते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक चुटकी थोड़ा सा केसर लेना है और इस पोटली में इन सामग्रियों के साथ रख देना है। अब आप जिस कपड़े में इस पोटली को बनाने जा रहे हैं उस पोटली में पहले आपको 3 बार 6 लिख देना है यानी कि 666 3 बार आपको यह लिख देना है। फिर इस कपड़े में इस सामग्री को रख देना है और इसकी पोटली बनाकर इसके मुंह पर कलाव लपेट देना है। कलाव भी आपको 7 बार लपेटना है। तो यह जो आप 6 का अंक 3 बार लिखेंगे यह माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और जो आप 7 बार कलाव लपेटेंगे यह शुक्र का प्रतीक होता है। इस उपाय के बारे में आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है और यह पोटली आपको चुपचाप से माता लक्ष्मी के चरणों में रख देनी है। कोशिश यह करना कि आप जब इस उपाय को करें, इस सामग्री को तैयार करें तो कोई आपको देख ना पाए। दीपावली की रात्रि में माता रानी के चरणों में आपको यह पोटली अर्पित कर देनी है और आप इस पोटली को 3 दिन रखे रहने दें। वहीं पर आप 3 दिन इस सामग्री को पूजा स्थल में ही रखे रहने दें। इसके बाद आप इस सामग्री को एक डिब्बे में रख सकते हैं और आप इसकी पूरी साल तक पूजा करें, इसको धूप दीप दिखाएं और पूजा करें और आपका यह उपाय पूरी साल के लिए होगा। इस उपाय से आपको लाभ जरूर मिलेंगे। इसी के साथ बंधुओं आप गूंजा भी लाकर अपने घर में रख सकते हैं। जी हाँ, आपको 3 गूंजे लेने हैं, एक लाल और काला, आधा लाल आधा काला। एक गूंजा आपको ऐसा लेना है, एक आपको सफेद पूरा सफेद रंग का गूंजा लेना है, एक आपको पूरा लाल रंग का गूंजा लेना है। आपको यह 3 प्रकार के गूंजे लेने हैं और इन गूंजों को दीपावली वाले दिन माता लक्ष्मी के चरणों में रखकर अपने घर की तिजोरी में रख लेना है। इस दिन यदि आपने माता लक्ष्मी के चरणों में गूंजा रखा है, यह गूंजे आपको तांत्रिक क्रियाओं से बचाएंगे, साथ ही आपके घर में धन को आकर्षित करेंगे। यह बहुत ही सटीक और विशेष लाभकारी उपाय हैं जो हमने आपको बताए हैं। तो यदि इसमें आपको कुछ समझ में न आया हो तो यह सब आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वैसे तो हमने हर एक चीज आपको बहुत बारीकी से समझाई है। तो बंधुओं चलिए इसी के साथ अब हम वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।